हाँ सर, आप भी बोलो ना, हम भी उसके हाँ सर, लास्ट ईयर के जैसा। I will do it on after 20th June only, क्योंकि अभी आप उस एग्जाम के लिए पढ़ाई करो अच्छे से। After 20th June, not before that, because I am thoroughly busy in that exam. So सर वो एग्जाम के लिए जो पिछले बार दिया है उन्हें भी दे सकते हैं, ऐसा दीपक सर ने कहा। yes, ठीक है। हमने MTG के होमवर्क सॉल्व करने को बोला था सबको, लेवल 1 और लेवल 2 50 क्वेश्चंस लास्ट टाइम। बिफोर दैट एग्जाम में कोई डाउट है क्या? संडे को जो एग्जाम हुआ हमारा। हाँ सर, उसमें का वो 10th वाला हाँ बस सर। यही डाउट है सर। यस सर। आर देयर एनी डाउट्स? पहले तो क्वेश्चन नंबर 12 जो था, एक ही क्वेश्चन था वो, जिसमें आप लोगों को ये 1 2 3 4 ये जो टिक करने वाला सर है, मुझे वो नहीं समझा 12th क्वेश्चन। ये 12th क्वेश्चन, ये टिक करने वाला नहीं दिखाई दे रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे, तो मैंने पहले से ही इसको बोनस दे के रखा है। आई हैव ऑलरेडी गिवन, स्टिल इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू आई विल गिव इट एज अ बोनस। लेकिन हम इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। वी विल सॉल्व इट एंड फाइंड आउट द आंसर। सर मुझे अभी भी वो केमिस्ट्री क्वेश्चन के समझ में मार्क्स नहीं आया। नहीं बढ़े सर, मेरे नहीं बढ़े केमिस्ट्री के। मेरे भी नहीं बढ़े। केमिस्ट्री का बढ़ाया ही नहीं मैंने मार्क्स। मैंने बोला था क्लियरली कि सर बोलेंगे तभी मैं बढ़ाऊंगा। तो सर फिर अभी बढ़ाओ ना। वेट अ हाँ मिनट, सर बढ़ाओ मैथ्स का ना। पूरा होने दो पहले। एट द एंड आई विल इंक्रीज द मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री आल्सो। मैथ्स की बढ़ाई कैसे? हाँ, मैथ्स का ये 12th क्वेश्चन सबको बोनस दे दिया। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या है, x, ये x है, माइनस x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 4। दिस इज द इक्वेशन और इसको हमें सॉल्व करना है। सो एज आई सेड, व्हेनेवर वी वांट टू सॉल्व सच इक्वेशंस, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 3 और 4, तो 3 4 का एलसीएम आएगा 12। So we can multiply by 12 on both side. So x into 12 minus x minus 1 upon 3 into 12, ये दूसरा टर्म है, और फिर x plus 1 upon 4 into 12। तो यहाँ 3 1 जा 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 3 जा 12, ऐसे आएगा। ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 को, तो इसलिए मैं x माइनस 1 और x प्लस 1 को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। इससे अलावा कौन सी ट्रिक नहीं है कि तो दूसरी we will सर get here 12x रिप्लेस करने की? 12x, फिर ये बाहर माइनस साइन है और ये 4 से हमें ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो -4 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। -4 इंटू एक्स माइनस 4x, -4 इंटू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो 3x, 3 1 जा 3। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी 12x माइनस 4x ये आएगा 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। 3x को लेफ्ट में शिफ्ट करो, 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 4, 5x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/5। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। वो वहां पे मार्क किया था, लेकिन बाय मिस्टेक ये टिक करने वाले बबल्स नहीं आए, इसलिए मैंने सबको बोनस दिया। Has everyone understood? सर यस सर। हेलो सर, मेरी कोई आवाज तो आ पूछ रही रहा है था, सर? कोई तो पूछ रहा था कि इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है क्या? इसके अलावा दूसरा मेथड है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा, फिर वहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन डू दैट, बट वो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने, वैसे सेम ही है, देयर इज नो डिफरेंस एज सच। ये मेथड थोड़ा सा आसान है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बोलो श्वेता।
नो सर, गलती से रेज है। ठीक है, हैंड रेस किया तो मुझे तुरंत पता चल जाता है। सनी का केमिस्ट्री के मार्क्स नहीं बढ़ाए, एट द एंड वी विल इंक्रीज। ओके, और कोई क्वेश्चन है मैथ्स में डाउट इसके अलावा? सर मैथ्स के टेस्ट No, में sir. क्रॉस कौन है? सर 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, one angle is 10 degree greater than the other, then the smaller angle of the two is। देखो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ये दो वर्ड यूज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री 90 डिग्री। तो अगर हमने एक एंगल x डिग्री लिया, सो अदर एंगल विल बी इक्वल टू 90 माइनस x, क्योंकि दोनों का एडिशन 90 आता है। तो एक एंगल हमने x लिया, दो एंगल कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री है। हमारा पहला गोल रहता है कि उन दोनों एंगल को एक ही वेरिएबल x में रिप्रेजेंट करो। सो इफ आई टेक वन एंगल एज x, देन अदर विल बी 90 माइनस x। अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री रहते सप्लीमेंट्री रहते तो एक एंगल को हम x लेते और दूसरा 180 माइनस x, क्योंकि उन दोनों का एडिशन 180 आता है। लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री दिया है तो दोनों का एडिशन 90 आएगा, तो एक को x लिया तो दूसरा 90 माइनस x आएगा। अभी यहाँ पे हमें बताया गया कि वन एंगल इज 10 डिग्री ग्रेटर देन द अदर, तो x विल बी इक्वल टू 90 माइनस x प्लस 10। ये जो वन एंगल है x, ये दूसरा एंगल जो पूरा 90 माइनस x है उससे 10 डिग्री ग्रेटर है, मतलब उसमें 10 ऐड करने पड़ेंगे। सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ सॉल्व इट। माइनस x को राइट लेफ्ट में शिफ्ट करो, तो x प्लस x इज इक्वल टू 90 प्लस 10, 2x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 50। ये x इक्वल टू 50 आया पहला एंगल, और दूसरा एंगल 90 माइनस x, 90 माइनस 50 ये आएगा 40। तो हमें दो एंगल मिल गए, एक 50 और एक 40। देखो दोनों का एडिशन 90 आ रहा है। हमें पूछा गया स्मॉलर एंगल इज 40 डिग्री। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बोलो, समझ में आया सबको? सर मैंने 50 तक ही किया और 50 सर वो x प्लस 10 इज इक्वल टू 90 कर पे भी आ सकते हैं ना? हाँ वैसे भी करो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन हाँ यहाँ पे x का वैल्यू 50 आया मतलब x इज अ ग्रेटर एंगल, और 90 माइनस x का वैल्यू 40 आया मतलब वो स्मॉलर एंगल है। हमें स्मॉलर पूछा था तो आंसर 40 आएगा, 50 नहीं आएगा। हमें स्मॉलर पूछा, दोनों में स्मॉलर एंगल 40 डिग्री है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, तो इसके अलावा और कोई डाउट है? सर कैन यू टेस्ट में कौन फर्स्ट है? सर 6th क्वेश्चन सर। हाँ सर मैंने उसे सॉल्व किया, मेरा आंसर भी आया, पर ना मुझे उसका इक्वेशन कैसे बनाना समझ में नहीं आ रहा। इक्वेशन नंबर 6। 6 हाँ सर 6। ठीक है, 6th वन। सब लोग ध्यान दो। ट्वाइस अ नंबर is as much greater than 30 as the 3 times of the number less than 60, then the number is। हाँ थोड़ा सा सेंटेंस डिफिकल्ट है, इक्वेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। as much greater, एक्चुअली यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आएगा, बट ग्रामर पता नहीं कितना पक्का है सब लोगों का। ठीक है, ट्वाइस अ नंबर मतलब एक, हमें क्या बोला गया? द नंबर इज, मतलब नंबर फाइंड करना है। तो हम अज्यूम करेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। ये हमने अज्यूम कर लिया। अभी रिक्वायर्ड नंबर x है,
तो हमें कंडीशन दिया है एक ही लाइन में, उससे इक्वेशन बनाना है. ट्वाइस अ नंबर, तो 2x is as much greater than 30 as 3 times the number less than 60. So ये जो ट्वाइस अ नंबर है is as much greater than 30 as the 3 times the number less than 60. तो इसका मीनिंग क्या है देखो. ट्वाइस नंबर मतलब 2x, थ्राइस अ नंबर मतलब 3x. तो ट्वाइस अ नंबर इज ग्रेटर, एज मच ग्रेटर देन 30 and 3 times the number less than 60. So आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि 2x जो है ये 3x से 30 से बड़ा है, और 2x जो है लेस देन 60, तो 2x माइनस 60. सर हम ओरल नहीं कर सकते क्या? जैसे ट्वाइस नंबर मच देन ग्रेटर, मतलब आप ऑप्शन से जाएंगे. 6 अरे का ऑप्शन से ट्वाइस करेंगे तो उसने क्या 12, बोला, 12. उसने बोला कि सर मुझे आंसर आ गया ऑप्शन से. ठीक है, ऑप्शन से उसका आंसर आ गया, इक्वेशन बना के दिखाओ. तो आई एम मेकिंग एन इक्वेशन. ठीक है, so this is the equation. 2x minus 60 equals to 3x plus 30. समझे सर? यहाँ से x का वैल्यू 18 आ जाएगा. एनी अदर डाउट? No, फोर्थ sir. क्वेश्चन सर. नो डाउट सर. फोर्थ क्वेश्चन Fourth स्ट्रेट question, फॉरवर्ड है. sir. स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें इक्वेशन बनाना है और वो इक्वेशन ही पूछा है, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं पूछा. तो 3/4 पार्ट ऑफ अ नंबर इज 5 मोर देन 2/3 पार्ट. तो उस नंबर को हमने x लिया, तो उसका 3/4 आएगा, 3/4 टाइम्स x, और 2/3 टाइम्स x. टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई. और हमें क्या बोला गया कि 3/4 पार्ट ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 5 मोर देन, तो +5 करना पड़ेगा, 2/3 टाइम्स x. ये इक्वेशन बन गया. अभी ये वाला इक्वेशन देखो है क्या ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन में है 3/4 ऑफ नंबर इज 5 मोर देन, मतलब 2/3 ऑफ x, तो उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा. सिर्फ इक्वेशन बनाना था सर. बस इक्वेशन बनाना है, दैट्स ऑल. यू डोंट हैव टू सॉल्व इट. ओके, समझ में आया सबको? एनी अदर डाउट? क्विक क्विक. यस सर, अंडरस्टूड. नहीं सर, केमिस्ट्री का मार्क्स बढ़ा दो. ठीक है, केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ाने हैं बोलो. हाँ, बढ़ाने हैं ऐसा मत बोलो, आप ऐसा बोलो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. हाँ सर, वही. बोलो ओम साई. सर क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 11, इसमें क्या हुआ है? और विलेजर को करना चाहिए था तो फिर जेल हो गए. SI हाँ, यूनिट सर. ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सर फ्यूल बी इज. ऑप्शन नंबर आता है. डी आता है उसका आंसर, तो ए दिया है. नहीं, डी दिया है सर. हाँ सर, डी सर. इसका आंसर क्या आता है? बी आता है. बी बी सेकंड केजी, ऑप्शन. केजी पर किलोग्राम. केजे पर किलोग्राम, किलो जूल पर. हाँ ओके, सर. सर वही तो आता है. ठीक है, ऑप्शन बी मैं इसका करेक्ट कर देता हूँ और इसको रीइवैल्यूएट करता हूँ. जिन्होंने बी लिखा होगा उनको फुल मार्क्स मिलेंगे, जिन्होंने ऑप्शन बी नहीं लिखा उनका -1 मार्क, उनको मिलेंगे -1. इसके अलावा और कोई? हाँ सर, सेल्फ एंड नो सर.
बस ये एक ही क्वेश्चन? नो सर। ओके, चेक कर हाँ लो सर, मार्क्स एक ही बढ़ गए क्या? यस सर, बढ़ गए। चलो ठीक है, अभी मैं आज सबका रिजल्ट भेज देता हूँ। देखो क्या है ना, रिजल्ट उसी दिन भेजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे करेक्शंस रहते हैं। सारे करेक्शन होने के बाद हम फाइनली रिजल्ट भेज देंगे ग्रुप पे। सम स्टूडेंट्स वेर सर आस्किंग हु इज फर्स्ट? हु इज फर्स्ट। क्लास 8 जो पहला संडे को टेस्ट जिन्होंने दिया था उसमें आउट ऑफ 120 संस्कार सर आप काकड़े। दोनों भी मार्क्स लिस्ट भेजने वाले हो क्या? हाँ दोनों। उसमें से जो भी हाईएस्ट मार्क्स है दैट स्कोर विल बी कंसिडर्ड, क्योंकि पहले दिन आप लोगों ने सम स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ नेट प्रॉब्लम दे कुड नॉट सॉल्व द पेपर, तो इसीलिए मैंने दूसरे दिन भी असाइन कर दिया था। ओके, यस संस्कार सर, बट काकड़े। सर हमें आंसर मालूम थी ना सर, फिर सर हमें सेकंड अटेम्प्ट नहीं दिया सर। सर नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, यू आर वेरी सिंसियर, दैट इज नाइस। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने इनसिंसियरली दूसरे दिन भी पेपर दिया है, वो खुद समझ जाएंगे कौन कौन है। संस्कार काकड़े 115 आउट ऑफ 120 फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंक सॉरी फर्स्ट रैंक श्रेयस गायकवाड़ को है। सेकंड रैंक संस्कार काकड़े, दोनों को 115 है, लेकिन श्रेयस ने कम टाइम लिया। बाद में सेकंड रैंक 110 मार्क्स अर्नव डावरे, मतलब थर्ड रैंक। फोर्थ रैंक 110 ओनली, बट क्षितिज काळे, उसने ज्यादा टाइम लिया इसलिए। पांचवा रैंक अनुष्का आहेर 106, ओम साई 105, श्रद्धा वैद्य 100, सिद्धि 100, सानिका 91, पूजा चौहान 90, श्वेता 85, शिवम 80। दैट्स ऑल। उसके नीचे आगे तो लिस्ट में आपको मिल जाएगा रिजल्ट। सर मेरा नाम ही नहीं आया। सर आपने मेरा नाम ही नहीं लिया। हाँ सर, मेरा नाम ही नहीं आया। बाद में अभिनव 91, ओम शाह ने 90, उत्कर्ष चौहान 90, संस्कृति 90, ऋतुजा 85। जिनको 85 तक मार्क्स मिले उनका मैंने नाम लिया, 85 के नीचे जिनको मिला है उनका नाम नहीं लिया। आपने मेरा नाम भी नहीं लिया। मेरा नाम सर भी मेरा नहीं लिया। 97 था। सर सर आपने मुझे मेरा नहीं लिया। 111 मिले, मेरा नहीं लिया। सर मेरे मेरा भी 97 था, नहीं नहीं लिया। सर मेरा है ना। फिर से लो। हाँ सर, सारे लो ना वापस। हाँ सर। हेलो सर। आप स्क्रीनशॉट लीजिए ना एक बार। ठीक है, इसका ये रिजल्ट मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आप सबके मार्क्स देख लेना, डोंट वरी। ओके। और सर केमिस्ट्री के सर बोले हर बार 2 बार असाइन नहीं करेंगे। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने सर बोल रहे थे कि कुछ कुछ बच्चे एक बार टेस्ट दे के बार बार दे रहे हैं। so some students we have observed that particularly few names I remember them, I don't want to mention in the class, उनको बुरा लगेगा, but still they always call me and say that please assign the test again. That is not a good way. देखो, you should be very sincere। और कितने बार टेस्ट दिया है अभी हमने ऑनलाइन ऐप पे, तो आपको आदत पड़ गया होगा अभी। नाउ यू नो that you should not receive a call, you should sit in a good range, you should not press back button। ये 3 चीजें करने से पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट होता है, तो अच्छे हेलो रेंज सर। में बैठ के पेपर सॉल्व करना चाहिए, ये आपको पहले से पता है। तो अभी बार बार अगर वही मिस्टेक करेंगे तो ऑफ कोर्स उस दिन सही में सच में बहुत डिफिकल्टी था, क्योंकि उस दिन बहुत रेन हुआ था, इसीलिए वो 7-8 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आया, इसलिए मैंने टेस्ट फिर से असाइन किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करेंगे हम, वी विल नॉट डू दैट। ओके सर किसी को भी नहीं करना।
नहीं, किसी को भी नहीं। ऑफ कोर्स एज अ प्रैक्टिस के लिए हम वो टेस्ट असाइन कर देंगे, लेकिन उनके मार्क्स हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने अभी तक क्या क्या लिया सर? मेरे फोन में चार्जिंग नहीं थी सर, और लाइट भी गई थी। टुडे टिल नाउ वी हैव डिस्कस डाउट्स ऑफ टेस्ट और मार्क्स भी बढ़ा दिए एक एक क्वेश्चन में। केमिस्ट्री का 11th क्वेश्चन और मैथ्स का 12th क्वेश्चन सबको बोनस, सॉरी 11th क्वेश्चन केमिस्ट्री का वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिया, और मैथ्स का 12th क्वेश्चन सबको बोनस मार्क दे दिए। ऑल राइट, एमटीजी के जो लेवल 1 लेवल 2 के डाउट्स है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड? आज डाउट्स लेने वाले हैं हम, लेकिन हैंड रेज करो जिन्होंने सॉल्व हैंड रेज किया। करना है क्या? रेज योर हैंड दोज। सर मुझे एमटीजी की बुक ही नहीं मिली। लेवल 1 लेवल 2 एमटीजी का बुक किसको नहीं मिला बुक? सर मुझे अर्ना डावरे। तो फिर अब तक सो रहे थे क्या? यू शुड कॉल मी एंड टेल सर मुझे फोटोज भेजो क्वेश्चन के। कब दिया था बेटा होमवर्क? सर मुझे लगा कि आप भी इसी का ही लेने वाले हो। हाँ, आज तो डाउट्स ही लेने वाले थे, लेकिन बोला था ना कि वेनसडे तक सॉल्व करना है सारे डाउट, सारे क्वेश्चन लेवल 1 लेवल 2 सर आज का होमवर्क क्या है? 50 questions of MTG level 1 level 2, this is the homework. Okay, ओके सर। of course अभी 5-6 minutes are only remaining, but still जिन्होंने सॉल्व किया है वो लोग डाउट पूछ लो। वैसे हमने ये 2 क्वेश्चन डाउट डिस्कस कर लिए, 18 और 44। और जिनके पास MTG बुक नहीं है, मैं क्या करता हूँ, आज इस चैप्टर के क्वेश्चन का PDF बना के भेज देता हूँ ग्रुप पे, तो आप उस PDF से सॉल्व कर लेना, ठीक है। 18 और 44 ये 2 क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को जिन्होंने सॉल्व किया है? हाँ सर है। 31 बता। इसके अलावा पूछो पूछो। for 47 and 48. 31 उसके बाद 16 for 16 सर। 47 and 48. चैट में लिखो, आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। फोर्टी 48। मैंने हैंड रेज का देखा तो वेरी फ्यू स्टूडेंट रेज्ड हैंड, तो ठीक है, इसका मतलब होमवर्क सॉल्व नहीं हुआ है बहुत सारे लोगों का। सो टुडे यू कैन सॉल्व नाउ MTG लेवल 1 लेवल 2, दैट इज टुडेज होमवर्क। MTG एक्सरसाइज लेवल 1 लेवल 2। और दूसरा कल का होमवर्क रहेगा, टुमारोज होमवर्क विल बी रिमेनिंग क्वेश्चंस, जो क्या क्या टाइप के रहते हैं वो, मैच द फॉलोइंग, सर पेज नंबर बताओ ना एक बार होमवर्क का। इंटीजर टाइप और हर्ट्स कॉर्नर, ये सेकंड, दैट इज टुमारोज। तो आज कम से कम कल तक आप ये लेवल 1 लेवल 2 के 50% डाउट्स पूछने हैं। कल तक ये डाउट्स हम कंप्लीट करेंगे, और बाकी के जो है वो परसों, डे आफ्टर टुमारो वी विल डिस्कस। रिमेनिंग क्वेश्चंस मतलब वो जो है मैट्रिक्स मैच, असर्शन टाइप, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, इंटीजर टाइप और हॉट्स कॉर्नर वाले। फिर भी जिन्होंने सॉल्व किया है उनके डाउट्स हम अभी डिस्कस करेंगे जितना भी टाइम बचा है। पेज नंबर होमवर्क का है 42, 43 एंड 8th स्टैंडर्ड, 42, 43, 44, 45, 46 तक, 42 से लेके 46 तक। तो जो लेवल 1 और लेवल 2 है उसके डाउट्स अभी ये नंबर्स लिख लेता हूँ मैं। वेरी गुड, इसका मतलब पूजा ने सच में सॉल्व किया, बहुत सारे डाउट्स पूछ रही हैं।
Sorry, sir, for any doubts. That's all right. See, if you ask me doubts, that shows your sincerity. That's all right. Even if it is very simple question and if you are not able to solve, you can ask it as a doubt. Don't fear. मैंने वैसे आज पहली बार अर्नो को झापा है, नहीं तो उसको कभी भी मैं नहीं झापता. So, but don't fear me. I am also human being. Okay. सीक्वेंस में जाएंगे. सबसे पहला छोटा नंबर है 16. सो क्वेश्चन नंबर 16. जितने आज होंगे 7-8 मिनट में उतने ले लेते हैं, बाकी के कल डिस्कस करेंगे. वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉल्व नहीं किया. आज लेवल 1 लेवल 2 सॉल्व कर लेना बेटा, और मुझे फोटोग्राफ भेज दो. क्वेश्चन 16. सब लोग बुक ओपन करो, पेज 42. क्वेश्चन 16. A number consists of 2 digits whose sum is 8. देखो ऑप्शन देख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ए बी सी डी 4 ऑप्शन कौन से हैं? 53, सर वो तो मुझे समझ में आया सर, पर मुझे इक्वेशन बनाना था. 92, 63. पहले ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे, बाद में इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे. ओके. तो यहाँ पे देखो, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 8. सो सम 8 आने वाले ये 2 आंसर्स है, या तो 53 या 35. डिजिट का सम 8 आना चाहिए. एंड देन इफ 18 is added to the number, digits get interchange. अगर उसमें हमने 18 ऐड किया तो डिजिट्स इंटरचेंज होते हैं. मतलब आंसर है 35, क्योंकि उसमें आपने 18 ऐड किया तो आंसर उसको डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं, 53 हो जाता है. ओरिजिनल नंबर है 35 और उसका डिजिट रिवर्स 18 ऐड करने के बाद 53. सो आंसर इज ऑप्शन बी. ये हुआ शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर लिया. नाउ लेट अस सॉल्व इट बाय इक्वेशंस. तो देखो, व्हेनेवर 2 डिजिट नंबर इज गिवन, तो 2 डिजिट नंबर में हमारे पास हमेशा पहला डिजिट रहता है यूनिट डिजिट और दूसरा रहता है टेंस डिजिट. ठीक है. तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि यूनिट डिजिट x है, तो टेंस डिजिट आपको मिलेगा 8 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 8 आना चाहिए. तो यूनिट डिजिट अगर मैंने x लिया तो टेंस डिजिट 8 माइनस एक्स आएगा. अभी ये जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर दैट विल बी इक्वल टू, नंबर कैसा मिलता है? डिजिट का यूज करके हम यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो टेंस डिजिट है टेंस डिजिट को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से. 10 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स. यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो और टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, ये मिलेगा आपको ओरिजिनल नंबर. और इसका रिवर्स नंबर क्या होगा? रिवर्स नंबर जब मिलेगा तो आपका ये डिजिट रिवर्स हो जाएगा, x टेंस डिजिट पे जाएगा और ये 8 माइनस एक्स यूनिट डिजिट बनेगा. ओके. तो रिवर्स नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा कि इस x को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 1 इंटू 8 माइनस एक्स, ऐसे. और हमें बोला गया कि ये जो ओरिजिनल नंबर है उसमें 18 ऐड किया तो रिवर्स नंबर मिलता है. तो ओरिजिनल नंबर है हमारा, ये आप सिंप्लीफाई कर लो पहले. 10 इंटू 8 80, 10 इंटू एक्स माइनस 10x प्लस x, तो ये आएगा 80 माइनस 9x. ये आया ओरिजिनल नंबर 80 माइनस 9x. उसमें 18 ऐड कर दिया तो रिवर्स नंबर मिलता है. इसको भी सिंप्लीफाई कर लो. 10x प्लस 8 माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स 9x प्लस 8, तो ये आएगा 9x प्लस 8. That's all. Simplify this now. इस माइनस 9x को राइट में शिफ्ट करेंगे तो 9x प्लस 9x 18x आएगा, और इस 8 को लेफ्ट में शिफ्ट करो. 80, 18 और ये 8 माइनस करना है. 80 प्लस 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 10, और 80 प्लस 10 90. तो x का वैल्यू आएगा 90. x का वैल्यू आएगा 5.
तो यूनिट डिजिट इस नंबर का 5 आया और टेंस डिजिट आएगा 8 - 5 3 35। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और रिवर्स डिजिट क्या आएगा? रिवर्स नंबर 53। ओके सर, सर अंडरस्टूड। सर मुझे समझ में नहीं आया सर, वो आपने रिवर्स किया ना, उसके नीचे से नहीं समझ में आया, उसके नीचे जो लिखा वो नहीं समझ में आया, वो बताओ ना, वो 10x वो कैसे किया आपने? देखो, जब हमारे पास 35 नंबर है तो इसको लिखते वक्त डिजिट का यूज करके हम इसको कैसे लिखते हैं? वी राइट इट एज 10 × 3 + 1 × 5। ठीक है, और इसको रिवर्स किया तो 53 आएगा। तो 53 को लिखते वक्त हम कैसे लिखेंगे? 10 × 5 + 1 × 3। ये समझा क्या? पहले बोलो। हाँ सर, समझ में आया। बस यही कंसेप्ट है। अभी यहाँ पे मैंने 5 यूनिट डिजिट x लिया है और टेंस डिजिट 8 - x लिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 8 - x है टेंस डिजिट, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओरिजिनल नंबर मिला। जब रिवर्स करेंगे तो ये x टेंस डिजिट पे जाएगा और 8 - x यूनिट डिजिट पे जाएगा। तो x को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने 5 को 10 डिजिट पे भेजा तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 8 - x यूनिट डिजिट में गया तो इसलिए उसको 1 से मल्टीप्लाई किया और x को 10 से मल्टीप्लाई किया और बीच में प्लस साइन। अभी समझा क्या है? यस सर। अरे समझा क्या? बोलो। हाँ सर। हाँ, Yes, 10 sir. × x + 1 × 8 - x। ऑल राइट। आप इक्वेशन बना के मुझे सॉल्व करने को बोल रहे हैं इसलिए टाइम जा रहा है, नहीं तो शॉर्टकट में तो आंसर 1 मिनट में आ गया था, पहले 30 सेकंड में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21, लेकिन टाइम खत्म हो रहा है। सो वी विल स्टॉप हियर टुडे। ये सारे डाउट्स तो कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सर इसकी फोटो सेंड कीजिए इस क्वेश्चन की। कल सबका होमवर्क, कल सबका सर होमवर्क पीडीएफ भेजी। चाहिए कंपलसरी। ठीक है, मैं फोटोज निकाल के इसका पीडीएफ बना देता हूँ इस चैप्टर का, सो दैट एवरीवन कैन सॉल्व। और सर हमें आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं क्या? मैच द फॉलोइंग असर्शन यस रीजन, यस, वो भी? स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट सॉल्विंग। सर होमवर्क की पीडीएफ भेजी। अरे आपके पास एमटीसी बुक है तो पीडीएफ का जरूरत नहीं है। जिनके पास बुक नहीं है एमटीसी का, उनके लिए मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। ओके। ओके